वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपन ने काफ़ी योजनाओं के फ्लैगशिप योजना के बारे में चर्चा की। आज के अपन पार्ट 3 में अमृत योजना की फ्लैगशिप योजना से शुरुआत करेंगे। आज अपन सभी फ्लैगशिप योजनाओं को समाप्त कर देंगे। साथ ही अगले पार्ट में आपको इसका क्विक रिवीजन वाला वीडियो मिलेगा, जो कि आपको 25 के 25 फ्लैगशिप योजनाओं को तुरंत वहीं इस वीडियो में याद करवा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको डिटेल में आपको तीनों वीडियो मिले हैं, और जो चौथा वीडियो आपका इसका पार्ट 4 मिलेगा, उसमें आपका क्विक रिवीजन के साथ कौन सी विभाग है, कौन सा एजेंसी, क्या उद्देश्य है, वो आपको एक तुरंत छोटे वीडियो में मिलेगा, जो कि आपको 25 के 25 योजनाओं को याद करवा देगा। तो शुरुआत करते हैं अमृत योजना से। आपकी जो नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना है उसका नाम है अमृत योजना। इसकी शुरुआत प्रारंभ कब किया गया था? जून 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा अमृत 2.0 कब प्रारंभ किया था? तो 1 अक्टूबर 2021 से इसको प्रारंभ कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध सुधारना इसका उद्देश्य है। आप देखते होंगे आपके शहरी क्षेत्र में आप जहाँ पे भी रहते हैं उसमें सीवरेज का काम चल रहा है, जल आपूर्ति के उसकी सुविधाएं बना नहीं हो रही है, बुनियादी सुविधाओं को सुधार किया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये किसमें होता है? सब अमृत योजनाओं, इन फ्लैगशिप योजनाओं के कारण ही होता है। इसमें ही बजट इनको आवंटित किया जाता है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो जून 2015 से इसका प्रारंभ हुआ था, और अमृत 2.0 को योजना का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 से इसका प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों जल प्रदान योजनाएं सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर जल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इस योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50% है। 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरी है केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33% है। साथ ही 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% है, तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके बारे में आपको पूरा याद रखना है। चलिए देखते हैं वापस। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसमें जो आप इस योजना के अंतर्गत क्या क्या इसमें प्रदान की गई है, आपकी क्या क्या शर्तें हैं, वो आपको याद रखना है। देखिए इसमें है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इस योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना रहेगा? 50% इसका हिस्सा रहेगा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। साथ ही 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना रहेगा? तो 33.33% रहेगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना रहेगा? 25% रहेगा, तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें भी राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा का संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इससे आपको कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं अमृत योजना को लेकर। तो अमृत योजना का प्रारंभ जून 2015 में किया गया। 2.0 योजना का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो लक्ष्य है सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये योजना है, इसके बारे में और कुछ जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। आपकी अगली जो इसमें लाइन है वह है अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के 183 नगर निकायों में जलापूर्ति से संबंधित 5123.06 करोड़ रुपए के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए हैं। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली जो आपकी योजना है वह आपकी योजना है पंच गौरव योजना। इसको भी राजस्थान ने फ्लैगशिप योजना में इसको शामिल कर रखा है। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पंच गौरव योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित प्रोत्साहन करना है। यह योजना आपकी 17 दिसंबर 2024 को सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंच गौरव योजना राजस्थान सरकार की जो भजन लाल शर्मा है उसकी प्रथम कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। कब है? तो 17 दिसंबर 2024 को इस पहली वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस पंच गौरव योजना के प्रमुख घटक क्या क्या है, ये आप देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 5 क्षेत्रों तत्वों का विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला है एक उपज 1 क्रॉप, जैसे कि धौलपुर में आलू, 12 में लहसुन। कृषि विभाग में इसका एक उपज 1 क्रॉप, इसमें 5 पंच गौरव, मतलब पहला एक उपज। दूसरा है आपका एक वनस्पति प्रजाति 1 बॉटनिकल स्पीसीज, जैसे जयपुर में लिसोड़ा, कोटपुतली बहरोड में गुग्गल। वन विभाग
चलिए अगला है तीसरा, एक उत्पाद वन प्रोडक्ट, जैसे जयपुर में रत्नाभूषण, कोटपुतली बरौड़ में ऑटोमोबाइल पार्ट्स उद्योग विभाग। चलिए चौथी है, जो चौथा घटक है वह एक पर्यटन स्थल वन टूरिस्ट साइट, जैसे जयपुर में आमेर दुर्ग, कोटपुतली बरौड़ में बैराट, पर्यटन विभाग से संबंधित हो जाएगा। और एक खेल वन स्पोर्ट, जैसे जयपुर में कबड्डी, कोटपुतली बरौड़ में कुश्ती, खेल विभाग से संबंधित हो जाएगा। तो पंच गौरव योजना के प्रमुख घटक में 5 घटक, इसमें क्षेत्र तत्वों को विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे एक उपज वन क्रॉप, एक वनस्पतिक प्रजाति वन बॉटनिकल स्पीसीज, एक उत्पाद वन प्रोडक्ट, चौथा है एक पर्यटन स्थल वन टूरिस्ट साइट, और पांचवा एक खेल वन स्पोर्ट्स, इसमें निर्धारित किया जाता है 5 घटकों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर प्रत्येक जिले का पंच गौरव निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है। योजना का उद्देश्य क्या क्या है? तो स्थानीय उत्पादों और संसाधनों का संरक्षण कर संवर्धन करना है, स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, चौथा है पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार प्रसार करना है, और अंतिम है खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना का उद्देश्य आपको सभी याद रखने हैं। इन उद्देश्यों से क्वेश्चन बनते हैं। आप ये देखते होंगे ये नॉर्मल लाइन है, पर ये इनसे आजकल आरपीएससी काफ़ी अच्छे लेवल के एडवांस के क्वेश्चन बना रही है, जो कि आपको अभी एक रिजल्ट आया उसमें भी आपने देखा होगा कितने परसेंट पॉलिटिकल, इसमें जो अपने रिजल्ट आया था अभी फर्स्ट ग्रेड है, इसमें कुछ अभी एक हाल ही में रिजल्ट आया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसमें बहुत ही कम परसेंट पास हुए हैं। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो लेवल का क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइनों से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। बजट और कार्यान्वयन आपको देखना है। इसमें बजट जो राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में पंच गौरव योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना आपको 550 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन और खेल विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्ति किया जा रहा है, जो जिला कलेक्टर के समन्वय में कार्य करेंगे। ये याद रखना आपको, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लगी मुझे। बजट और कार्यान्वयन में इसमें बजट राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में पंच गौरव योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन और खेल विभाग, जो अपने ऊपर 5 घटक देखे जो संबंधित विभाग थे, उनको नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है, और जिला कलेक्टर में इसका समन्वय करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी योजना हो जाती है। आपको याद रखनी है इस योजना के बारे में, पंच गौरव योजना के बारे में। मुझे लगता है अच्छा योजना है, आपके आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन इससे बन सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना के बारे में पढ़ते हैं। अगली जो फ्लैगशिप योजना वह है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसकी जो शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में देखेंगे, इसके क्या उद्देश्य है वो भी अपन जानेंगे। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2016 से इसका शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से की गई थी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना होती है। योजना का क्या उद्देश्य है ये देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पक्के मकान बनाने में सक्षम बनाना है। योजना का लक्ष्य 2028 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। 2028 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को इसको याद रखना है। चलिए एक बार वापिस शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 का इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी जो उद्देश्य है वह है राजस्थान सरकार का या फिर केंद्र सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके पक्के मकान बनाने में उनको सक्षम बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 2028 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित कराना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। इसके मानदंड क्या क्या है? पात्रता मानदंड देखते हैं। PMAYG के तहत पात्रता निम्नलिखित है। कच्चे मकानों में रहने वाले होंगे जिनके पास 1 या 2 कमरे का कच्चा मकान है। बेघर परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है वो भी इसके पात्र होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवार इसके पात्र होते हैं। साथ ही सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसके पात्र होते हैं। विशेष समूह में विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध और विकलांग सदस्य वाले परिवार भी इसके पात्र होते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 SECC 2011 के अनुसार वंचित परिवार भी शामिल है जिनकी जानकारी ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की गई हो। चलिए वित्तीय सहायता के बारे में पढ़ लेते हैं।
वित्तीय सहायता में मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भी इसमें अलग से प्रदान किए जाते हैं। चलिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक भी दे हैं और यह सहायता राशि 3 किस्तों में मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसमें कितनी वित्तीय सहायता है, तो मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दिए जाते हैं। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 प्रतिदिन 90 मानव दिवस तक भी दे इसमें दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगली जो फ्लैगशिप योजना है वह है आपकी, अगली फ्लैगशिप योजना है वह आपकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है ये भी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 12 मार्च 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के 5,000 गाँवों को गरीबी से मुक्त करना है। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है राजस्थान सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसमें 5,000 गाँवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा। यह राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इसको गरीबी से मुक्त गाँव योजना की घोषणा की है। इसके तहत जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे परिवार को उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, इस योजना के मुख्य बिंदु है, पहले चरण में 5,000 गाँवों के सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। वित्तीय प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें पहल की गई अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पट्टे प्रदान करना। इसके अलावा गाँवों को प्रमुख जिला सड़कों से जोड़कर बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना। विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना। हर 3 महीने में योजना का फीडबैक लिया जाएगा। इम्पैक्ट स्टडी के आधार पर आवश्यक सुधार इसमें किए जाते रहेंगे। चलिए अगली देखते हैं। अगली जो आपकी फ्लैगशिप योजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लैगशिप योजना है, इसमें काफ़ी अभी ध्यान दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा भी। अगली जो फ्लैगशिप योजना है उसका नाम है आपका नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी और पशु सखी आदि नामों से प्रख्यात नमो ड्रोन दीदी अगली आपकी फ्लैगशिप योजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट चल रही है, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। इसके नोडल विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, इसका नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। पहला है नमो ड्रोन दीदी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ये पहल है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह SHGs को कृषि सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन तकनीक से लैस करना है। लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के बीच 15,000 महिलाओं को SHGs से ड्रोन प्रदान करना है। आगे केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक 8 लाख रुपए तक वहन करती है। शेष 20% लागत के लिए स्वयं सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान के साथ कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा से ऋण ले सकते हैं। महिलाओं को कृषि से में ड्रोन के उपयोग संबंधी 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। राजस्थान में कोटा जिले से इसको प्रारंभ किया गया है। मार्च 2024 में कोटा में आयोजित प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण व हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए थे। अगला है मार्च 2024 में कोटा में आयोजित, यह अपन ने देखा, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को 5 जोन में बांटकर 5 कंपनियों को दायित्व दिया गया है। राज्य बजट 2025-26 में नमो ड्रोन दीदी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर में नमो यूरिया, नमो DAP के छिड़काव हेतु 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। तो चलिए इसको आपको शॉर्ट में याद जो रखना है वह है, इसका नोडल विभाग क्या है नमो ड्रोन दीदी का, तो ग्रामीण विकास विभाग है। इसका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की यह पहल है। इसमें क्या क्या है, जो 2025-26 तक 15,000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान करना है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ड्रोन की लागत का 80% तक 8 लाख रुपए तक राज्य केंद्र सरकार वहन करती है। शेष 20% लागत के लिए स्वयं सहायता समूह से 3% ब्याज अनुदान के साथ कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा से आप ऋण ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अगली जो आपकी वह है दूसरी है लखपति दीदी। इसमें आपको क्या याद रखना है, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है।
इसका लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान से 11.27 लाख वर्ष 2024-25 तक भी इसमें भी निर्धारित किया गया है। और अगला है राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य बजट 2025-26 है, उसके अनुसार राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख लखपति दीदी को बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण अवधि प्रदान किया जाता है। बजट 25-26 में लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली सहायता समूह की सदस्य को 1.5% ब्याज की दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आगामी वर्ष में 3 लाख लखपति दीदी को यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें तीसरा है कृषि सखी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु इस पहल के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला आपका जो वर्तमान में इसका प्रथम चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है। अगला है आपकी बैंक सखी। इसका प्रारंभ वर्ष 2016 से इसका प्रारंभ किया है। बैंक सखी को विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि बनाने को प्रशिक्षित करना है। इसमें प्रमुख कार्य बैंक खाता खोलना, जमा करना, नकदी निकालना, सरकारी कार्यों तक पहुँच प्रदान करना इसका उद्देश्य या प्रमुख कार्य है। अगली जो 5वीं आपकी है पशु सखी। यह स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है। इनमें प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग राजस्थान के हेल्पर योजना जुलाई 2024 शुरू की गई है। राज्य में 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। राजस्थान ये योजना लागू करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है। वर्तमान में ये योजना 11 राज्यों में संचालित की जा रही है, पशु सखी योजना। और अंतिम जो आपकी योजना है वह है सोलर दीदी। यह राजस्थान सरकार की पहल है। राज्य बजट 2025-26 में सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूह में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका एक बार अपन शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं। काफ़ी डिटेल में इसमें दे रखा है, तो आपने इसमें काफ़ी पढ़ा है, जैसे नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, इसके बारे में अपन ने लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी आदि के बारे में पढ़ा है। इसका नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। सभी के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। नमो ड्रोन दीदी, इसके बाद अपन ने पढ़ा है लखपति दीदी, इसके बाद अपन ने पढ़ा कृषि सखी, और इसके बाद पढ़ा अपन ने बैंक सखी, पशु सखी, और अंत में सोलर दीदी। तो अपन ने इसके बारे में शॉर्ट जानकारी पढ़ी है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपकी ये जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, 25 फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की, अपन ने सभी इसको अच्छे से पार्ट 3 तक समाप्त कर लिया है। अब जो आपको अगला जो पार्ट मिलेगा उसमें आपको इसमें क्विक रिवीजन मिलेगा। इसमें क्विक रिवीजन की अगली क्लास आपको मिलेगी, जिसमें आपका योजना का नाम होगा, योजना के प्रमुख घटक क्या है और विभाग इससे संबंधित कौन सा है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो आपका अगला जो पार्ट होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एकदम क्विक रिवीजन कराया जाएगा और आपको 25 के 25 फ्लैगशिप योजना उसी क्लास में याद करवा दी जाएगी। साथ ही आप नोटबुक लेकर बैठें ताकि आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चीज़ आपको लगे नोट कर सकते हैं। तो राजस्थान के JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। जो कोई भी इस वीडियो के माध्यम से इस एजुकेशन वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हो, तुरंत आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। तो अगली क्लास में जो पार्ट 4 आएगा उसके क्विक रिवीजन में मिलते हैं। फ्लैगशिप कार्यक्रम का क्विक रिवीजन मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, तो आप जुड़ना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को आप अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके सभी के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप आदि में शेयर करें। जुड़ जाइए आप इस चैनल के माध्यम से। 2025 जो 26 में रीड मेंस 2026 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें मिलेगी। वीडियो लैब स्टैंड की भी क्लासें आपको निरंतर देखने को मिल जाएगी। राजस्थान फ्लैगशिप योजना सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पार्ट 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।